आप मेरी शादी कराना चाहती है ना, तो ठीक है। सुनो, मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। चटाक थप्पड़ की आवाज से कमरा गूंज गया। क्या बक रहा है विवेक? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भाभी हो तेरी, भाभी तेरे भाई का ब्याहता है वो, और तू छी, शर्म आनी चाहिए तुझे। भाई के ब्याहता। विवेक ताली बजाता है। चलो शुक्र है कि माँ याद आ गया आपको, वो भाई की पत्नी। और क्या कहा आपने? शर्म? हाँ माँ, शर्म आई थी, मुझे बहुत शर्म आई थी जब भाभी को विधवा कहकर रमा काकी ने ताना मारा। बहुत शर्म आई जब सगुन के कर्मों में उन्हें विधवा कह सब दूर कर देते हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म तब आती है जब मेरी माँ ही भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे उनका पति नहीं मरा कोई पाप हो गया है उनके। विवेक, माँ ने चिल्लाए। चिल्लाओ मत माँ, आपके चिल्लाने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मगर विवेक, हमारे समाज में विधवा के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे होते हैं और हमें उनको मानना चाहिए। विधवा शगुन के काम नहीं करती, अब शगुन होता है। पिता ने कहा। पापा, जब भाभी इस घर की बहू बनकर आई थी तो आपके उनके सर पर हाथ रख के कहा था, बहू नहीं बेटी घर लाया हूँ। बेटी की तरह नाजों की तरह रख रहे थे उनको, और भाई के जाते ही आज वह बेटी इतनी अपशगुन हो गई। आप लोगों की सोच से मुझे घिन आ रही है। कुछ देर की खामोशी के बाद विवेक ने कहा, मेरा इरादा पक्का है पापा। ऐसा कहकर वह जाने लगा। तो ठीक है, आज से दिव्या को विधवा कहकर कोई नहीं पुकारेगा, और अगर किसी ने कहा तो उसकी जबान खींच लूंगी। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर तू वही शादी करेगा जहां मैं कहूंगी। वाह माँ वाह, आप तो सौदा करने लगी। चलिए, तो एक सौदा मैं करता हूँ। भाभी की दूसरी शादी होगी किसी अच्छे घर में, एक सभी लड़के से। उनका भविष्य संवारने की कसम खाइए माँ। तेरे सर की कसम बेटा, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। तो ठीक है, भाभी की शादी करने के बाद आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा। एक कोने में खड़ी दिव्या शिकार लेकर रो रही थी। विवेक कुछ कहता उसके पहले अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया। विवेक दिव्या से बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। माँ पापा वहीं बैठे थे। रमेश, अपने देखा ने विवेक किस तरह से बात कर रहा था? उसने इस तरह मुझसे कभी बात नहीं की। और भाभी नहीं, मधु, जिसे उसने नजर उठाकर ठीक से कभी देखा नहीं। और दिव्या से शादी करना तो दूर, इनका ख्याल भी नहीं लाएगा। बच्चे बड़े हो गए हैं। मधु, विवेक सही कर रहा है। जिसे बेटी बनाकर लाए थे उसका कितना तिरस्कार किया हमने, और वो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की सब सह गई। गलती हमारी ही है मधु, आप सही कर रहे हैं। अपीर्थ के जाने के बाद मैंने जिसे दिव्या को कभी प्यार से देखा ही नहीं। पहले ये घर दिव्या की हंसी से गूंज उठता था। मैंने बस दिव्या का दिल ही नहीं दुखाया, मैंने अपनी अपीर्थ का दिल भी दुखाया है। उठकर दिव्या के पास गई, दरवाजे को बजा के आवाज दी, दिव्या बेटा, दिव्या बेटा, दरवाजा खोल, आप बैठिया है। माँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने रीति रिवाज के नाम पर तेरा दिल बहुत दुखाया है। पीछे से पापा भी आ गए मधु के साथ साथ। बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं पापा, मैं आप दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है। दिव्या के बीच में रोक कर कहा, माँ अगर मैं कुछ मांगू तो दोगी मुझे? हाँ बेटा, आज इतने वक्त के बाद तो कुछ मांग रही है, मैं जरूर दूंगी। माँ बेटा, माँ मैं शादी नहीं करना चाहती, अब मुझसे ये दोबारा नहीं होगा। मैं आज ही सिर्फ अपीर्थ से प्यार करती हूँ और मैं अपीर्थ को नहीं भूल पाऊंगी। माँ, इसी घर में आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। रोने लगती है। मगर बेटा, तेरी उम्र ही क्या है, और हम लोग कब तक तेरे सहारा बने रहेंगे? एक दिन तो हमें भी जाना है। नहीं पापा, हम सब साथ में रहेंगे, आप दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। कृपया कर मेरी शादी का विचार मन से निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, अब तुम आराम करो। आंखें पोंछ ऐसा कहकर वो दोनों चले गए। तब तक विवेक की आवाज आई, भाभी मैं अंदर आ सकता हूँ? दिव्या ने कुछ नहीं कहा। विवेक दिव्या के पैरों की तरफ नीचे सिर झुकाए बैठ गया। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आज आपका बहुत दिल दुखाया है, मगर मैं क्या करता, कोई रास्ता ही समझ नहीं आया। मुझे पहले आप कितना खुश रहती थी, भैया के जाते ही आपके साथ हो रहा दुर्व्यवहार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, और आप चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। विवेक की बातें सुनकर दिव्या खामोश थी। मैंने
आपको हमेशा माँ की नज़र से देखा है और आप ये जानती है ना। और आप जानती है मेरी माँ के साथ अन्याय हो ये कैसा हो सकता है, और फिर अपीर्त भैया को भी तो ऊपर जाकर मुंह दिखाना है। इतनी बड़ी बातें छोटे, और तुम मुंह मत दिखाना। दिव्या ने कहा। क्यों? विवेक चौंक कर बोला। अरे अपना बंदर जैसा मुंह दिखाकर अपीर्त को तो वो डर नहीं जाएगा। दिव्या ने मुस्कराकर कहा, हा 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 विवेक भैया मुझे बचपन में बंदर बोलते थे, ये आपको कैसे पता? हंसने लगता और दोनों रोते हुए ही हंसने लगे और दिव्या की हंसी से घर एक बार फिर से गूंजने लगा।